अहबार 27वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई शख्स अपनी मन्नत पूरी करने लगे तो मन्नत के आदमी तेरे कीमत ठहराने के मुआफिक खुदावंद के होंगे। तो 20 बरस की उम्र से लेकर 60 बरस की उम्र तक के मर्द के लिए तेरी ठहराई हुई कीमत मकदस की मिस्काल के हिसाब से चांदी की 50 मिस्काल हो, और अगर वो औरत हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत 30 मिस्काल हो। और अगर कोई 5 बरस से लेकर 20 बरस तक की उम्र का हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत मर्द के लिए 20 मिस्काल और औरत के लिए 10 मिस्काल हो। पर अगर उम्र 1 महीने से लेकर 5 बरस तक की हो तो लड़के के लिए चांदी की 5 मिस्काल और लड़की के लिए चांदी की 3 मिस्काल ठहराई जाएं। और अगर 60 बरस से लेकर ऊपर की उम्र हो तो मर्द के लिए 15 मिस्काल और औरत के लिए 10 मिस्काल मुकर्रर हों। पर अगर कोई तेरे अंदाजा की निस्बत कम मकदूर रखता हो तो वो काहिन के सामने हाजिर किया जाए और काहिन उसकी कीमत ठहराए, यानी जिस शख्स ने मन्नत मानी है उसकी जैसी हैसियत हो वैसी ही कीमत काहिन उसके लिए ठहराए। और अगर वो मन्नत किसी ऐसे जानवर की है जिसकी कुर्बानी लोग खुदावंद के हजूर चढ़ाया करते हैं, तो जो जानवर कोई खुदावंद की नजर करे वो पाक ठहरेगा। वो उसे फिर किसी तरह ना बदले, ना तो अच्छे के इवज बुरा दे और ना बुरे के इवज अच्छा दे। और अगर वो किसी हाल में एक जानवर के बदले दूसरा जानवर दे तो वो और उसका बदल दोनों पाक ठहरेंगे। और अगर वो कोई नापाक जानवर हो जिसकी कुर्बानी खुदावंद के हजूर नहीं गुजरानते तो वो उसे काहिन के सामने खड़ा करे, और खा वो अच्छा हो या बुरा काहिन उसकी कीमत ठहराए। और ए काहिन, जो कुछ तू उसका दाम ठहराएगा वही रहेगा। और अगर वो चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो जो कीमत तूने ठहराई है उसमें उसका 5वां हिस्सा वो और मिलाकर दे। और अगर कोई अपने घर को मुकद्दस करार दे ताकि वो खुदावंद के लिए पाक हो, तो खा वो अच्छा हो या बुरा काहिन उसकी कीमत ठहराए, और जो कुछ वो ठहराए वही उसकी कीमत रहेगी। और जिसने उस घर को मुकद्दस करार दिया है, अगर वो चाहे कि घर का फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो तेरी ठहराई हुई कीमत में उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर दे, तब वो घर उसी का रहेगा। और अगर कोई शख्स अपने मौरूसी खेत का कोई हिस्सा खुदावंद के लिए मुकद्दस करार दे तो तू कीमत का अंदाजा करते वक्त ये देखना कि उसमें कितना बीज बोया जाएगा। जितनी जमीन में एक होमर के वजन के बराबर जो बो सके उसकी कीमत चांदी की 50 मिस्काल हो। अगर कोई साले जुबली से अपने खेत मुकद्दस करार दे तो उसकी कीमत जो तू ठहराए वही रहेगी। पर अगर वो साले जुबली के बाद अपने खेत को मुकद्दस करार दे तो जितने बरस दूसरे साले जुबली के बाकी हों उन्हीं के मुताबिक काहिन उनके लिए रुपए का हिसाब करे, और जितना हिसाब में आए उतना तेरी ठहराई हुई कीमत से कम किया जाए। और अगर वो जिसने उस खेत को मुकद्दस करार दिया है ये चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा उसके साथ और मिलाकर दे, तो वो खेत उसी का रहेगा। और अगर वो उस खेत का फिदिया देकर उसे ना छुड़ाए या किसी दूसरे शख्स के हाथ उसे बेच दे तो फिर वो खेत
कभी ना छुड़ाया जाए, बल्कि वो खेत जब साले जुबली में छूटे तो वक्फ किए हुए खेत की तरह वो खुदावंद के लिए मुकद्दस होगा और काहिन की मलकियत ठहरेगा। और अगर कोई शख्स किसी खरीदे हुए खेत को जो उसका मौरूसी नहीं खुदावंद के लिए मुकद्दस करार दे, तो काहिन जितने बरस दूसरे साले जुबली के बाकी हों उनके मुताबिक तेरी ठहराई हुई कीमत का हिसाब उसके लिए करे, और वो उसी दिन तेरी ठहराई हुई कीमत को खुदावंद के लिए मुकद्दस जानकर दे दे। और साले जुबली में वो खेत उसी को वापस हो जाए जिससे वो खरीदा गया था और जिसकी वो मलकियत है। और तेरे सारे कीमत के अंदाजे मकदस की मिस्काल के हिसाब से हों, और एक मिस्काल 20 जेरा का हो। परफेक्ट चौपायों के पहलोठों को जो पहलोठे होने की वजह से खुदावंद के ठहर चुके हैं, कोई शख्स मुकद्दस करार ना दे, खा वो बैल हो या भेड़ बकरी, वो तो खुदावंद ही का है। पर अगर वो किसी नापाक जानवर का पहलोठा हो, तो वो शख्स तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा कीमत में और मिलाकर उसका फिदिया दे और उसे छुड़ाए। और अगर उसका फिदिया ना दिया जाए तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत पर बेचा जाए। तो भी कोई मखसूस की हुई चीज जिसे कोई शख्स अपने सारे माल में से खुदावंद के लिए मखसूस करे, खा वो उसका आदमी या जानवर या मौरूसी जमीन हो, बेची ना जाए और ना उसका फिदिया दिया जाए। हर एक मखसूस की हुई चीज खुदावंद के लिए नहायत पाक है। अगर आदमियों में से कोई मखसूस किया जाए तो उसका फिदिया ना दिया जाए, वो जरूर जान से मारा जाए। और जमीन की पैदावार की सारी दैयकी, खा वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। और अगर कोई अपनी दैयकी में से कुछ छुड़ाना चाहे, तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरी या जो जानवर चरवाहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो, उनकी दैयकी यानी 10 पीछे एक एक जानवर खुदावंद के लिए पाक ठहरे। कोई उसकी देखभाल ना करे कि वो अच्छा है या बुरा है, और ना उसे बदले। और अगर कहीं कोई उसे बदले तो वो असल और बदल दोनों के दोनों मुकद्दस ठहरें, और उसका फिदिया भी ना दिया जाए। जो अहकाम खुदावंद ने कोहे सीना पर बनी इस्राएल के लिए मूसा को दिए, वो यही हैं।